हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBN साइंस एकेडमी में। जैसा कि हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे और यहाँ तक पढ़ाए थे दो कोणों का योग एवं अंतर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दो कोणों का योग एवं अंतर। तो इसमें सबसे पहले आता है साइन A प्लस बी। तो इसमें दो कोण है A प्लस बी, इसमें दोनों का हम योग निकालेंगे। तो साइन A प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, जैसे दो कोण, जैसे 90 डिग्री हमें निकालना है तो इसे हम दो रूप में निकाल सकते हैं। प्लस एक होता है 45 जोड़ के निकाल सकते हैं, दूसरा ये 60 प्लस 30 इसको भी करके निकाल सकते हैं। तो इसमें हम अलग अलग कोण मारेंगे। तो इसमें कुछ सूत्र लिखे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बारे में हम पूरा जानकारी आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है साइन A प्लस बी। तो हम साइन A प्लस बी का उपयोग करते हैं। इसमें ये जितने भी सूत्र लिखे हैं सभी के सभी सर्वसमीकाएँ ही हैं। तो इसमें साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A इंटू कास बी प्लस कास A इंटू साइन बी। तो इसमें ये फार्मूला लगता है। तो इसमें जैसे इस कोण को हम कुछ मान लेंगे, इस कोण को भी कुछ मान लेंगे। तो दोनों कोणों को इसका मान यहाँ पे पुट करेंगे और इसका मान बी वाले का बी में पुट करेंगे और ए वाले का ए में पुट करेंगे और इसके बाद इसका मान निकालेंगे। और दूसरा आता है फिर साइन A माइनस बी। जैसे हमें निकालना होगा साइन 45 अंश का मान या साइन 15 अंश का मान। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन निकालते हैं। तो साइन जैसे 60 माइनस 15 करेंगे तो वहाँ पे 45 आता है और उसमें से हमें 45 अंश का मान निकालने को आएगा। इसमें 15 अंश का मान 18 अंश का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की सर्वसमीका है। तो साइन A माइनस बी बराबर साइन A इंटू कास बी माइनस कास A इंटू साइन बी। और उसके बाद तीसरा फार्मूला आता है कास A प्लस बी। तो कास का हम किस प्रकार योग एवं अंतर निकालते हैं, जिस प्रकार हम साइन का निकालते हैं उसी प्रकार कास का भी निकालते हैं, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि इसमें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ पे जब कास वाले पद में जब प्लस होता है तो इसमें यहाँ पे माइनस चिन्ह आता है। जैसे कास A प्लस बी बराबर कास A इंटू कास बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। इसके बाद हम निकालते हैं कास का अंतर। कास A माइनस बी बराबर कास A इंटू कास बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। यहाँ पे ये पॉजिटिव चिन्ह लाता है। उसके बाद हम निकालते हैं tan A प्लस बी। tan A प्लस बी बराबर क्या होता है, tan A प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan A इंटू tan बी। तो इसको हम इस रूप में निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोण A बराबर कुछ मान लें और कोण B बराबर जैसे यहाँ पे हम पुट करना है। जैसे हमें निकालना है tan 90 डिग्री निकालना है तो इसको हम 60 प्लस 30 कर सकते हैं। तो ये दो रूपों में निकाल सकते हैं। यदि हमें 30 अंश का निकालना है या tan 90 माइनस 60 ऐसे करके भी हम tan 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। या और इसके पहले हम बताए भी थे कि और इसका मान कैसे भी निकाला जा सकता है। उसके बाद tan A माइनस बी बराबर tan A माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan A इंटू tan बी। उसके बाद काट A प्लस बी बराबर होता है काट A इंटू काट बी माइनस 1 अपान काट B प्लस काट A। उसके बाद काट A माइनस बी बराबर काट A इंटू काट B प्लस 1 अपान काट B माइनस काट A। उसके बाद हम कुछ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट होता है साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। इसी को हम अगर दूसरे रूप में लिखना चाहें तो ये इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कास स्क्वायर B माइनस कास स्क्वायर A। और सेकंड फार्मूला होता है कास A प्लस बी इंटू कास A माइनस बी बराबर कास स्क्वायर A माइनस कास स्क्वायर B। इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कास स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। और थर्ड फार्मूला आता है 2 साइन A इंटू कास B। 2 साइन A इंटू कास B बराबर होता है साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। और इसके बाद चौथा फार्मूला आता है 2 कास A इंटू साइन B बराबर साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। उसके बाद इसने पांचवा फार्मूला दिया है 2 कास A इंटू कास B बराबर कास A प्लस B प्लस कास A माइनस B। उसके बाद सिक्स फार्मूला है 2 साइन A इंटू साइन B बराबर कास A माइनस B माइनस कास A प्लस B। इन सभी सूत्रों का हम जो है त्रिकोणमितीय जब हम
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सभी का एप्लीकेशन उसमें यूज होगा, इसलिए हम पहले सारे फार्मूले बता दे रहे हैं जिससे सवाल लगाने में आसानी हो। उसके बाद आता है योग एवं अंतर्गत गुणनफल में परिवर्तन, द चेंज द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फैक्टर चेंज। तो फर्स्ट है साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है फार्मूला, 2 साइन ए प्लस बी अपान 2 इंटू कास ए माइनस बी बाई 2। और सेकेंड फार्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी बराबर क्या होता है, 2 कास ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। उसके बाद थर्ड फार्मूला है कास ए प्लस कास बी बराबर 2 कास ए प्लस बी बाई 2 इंटू कास ए माइनस बी बाई 2। और इसके बाद चौथे फार्मूले में थोड़ा करेक्शन होता है, कास ए माइनस कास बी बराबर होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और जो बुक में लिखा रहता है यहाँ पे b माइनस ए बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिए हैं। अगर इस माइनस को यहाँ हटाते हैं तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा b माइनस ए बाई 2। उसके बाद आता है अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें पहला है cos 2x का फार्मूला, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये इसके बराबर होता है cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x, या इसी के और आगे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपान सेक स्क्वायर x। और दूसरा आता है साइन 2x, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x इंटू कास x बराबर 2 टेन x अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x। इसी को और आगे हम लिख सकते हैं 2 टेन x अपान सेक स्क्वायर x। उसके बाद टेन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 टेन x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर x। उसके बाद cos 3x का फार्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। उसके बाद साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। उसके बाद tan 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। उसके बाद 6 फार्मूला साइन a बराबर हम क्या लिख सकते हैं तो 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2। इसमें जैसे हम इसका एप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमें साइन 18 अंश का मान निकालना हो तो साइन 18 अंश बराबर हम लिख सकते हैं साइन 5 गुणे 18 बाई 18 पंचे 90, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 90 18 पंचे 90, और क्या कर सकते हैं यानी 18 5 18 गुणे 5, यानी क्या हो जाएगा ये साइन 18 अंश। इस प्रकार इसका एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं cos a बराबर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब हम दोस्तों आपको बताएंगे कुछ विशेष कोणों के बारे में जिसका मान आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उसको कुछ विशेष तरीके से निकालते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आपको हम कुछ विशेष कोणों के बारे में आज आपको हम बताएंगे। साइन 7 सही 1/2 अंश का मान कितना होता है। और सेकंड है साइन 15 अंश, साइन 15 अंश बराबर क्या होता है अभी हम सब निकाल के बता रहे हैं। उसके बाद निकालेंगे साइन 18 अंश बराबर क्या होता है।
उसके बाद साइन 22.5 सही 1/2 अंश बराबर क्या होता है। उसके बाद साइन 36 अंश। इन सभी का मान निकालेंगे तो इसका मान होता है √4 माइनस √2 माइनस √6, ये सभी का होल होता है, और अपान √2 और उसके बाद साइन 15 अंश। साइन 15 अंश का मान होता है √3 माइनस 1/2 और उसके बाद साइन 18 अंश का मान होता है √5 माइनस 1/4। उसके बाद साइन 22.5 अंश का मान होता है 1/2 √2 माइनस √2, ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद साइन 36 अंश। साइन 36 अंश का मान होता है 1/4 √10 माइनस 2/5। दोस्तों बाद में इसका हम मान निकाल के भी बताएंगे, अभी केवल लिख के ही बता रहे हैं। इसका निकाल के बताएंगे कैसे इसका मान हम निकालते हैं। इसके बाद आता है क्या, कास। कास 7.5 अंश, साइन 15 अंश, फिर क्या है साइन 18 अंश, फिर क्या आता है साइन 22.5 अंश, फिर है साइन नहीं कास, हर जगह कास रहेगा, सॉरी, कास 15 अंश, यहाँ पे कास 18 अंश, फिर है कास 22.5 अंश, ये कुछ विशेष मान है, यहाँ पे कास 36 अंश। इनको हम जो अभी सूत्र बताए उसके एप्लीकेशन के थ्रू हम बता सकते हैं। तो ये होगा, जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें जो है जो कास थीटा का मान होता है वो उसके 90 के जो अंतर होता है उसी का उल्टा होता है, यानी कास 22.5 अंश बराबर क्या होगा, कास 7.5 अंश बराबर √4 प्लस √2 प्लस √6 अपान 2/2। उसके बाद हम देखते हैं कास 15 अंश बराबर, कास 15 अंश बराबर होगा √3 प्लस 1 अपान 2/2। दोस्तों जो साइन का मान है ये निगेटिव में आ रहा है, और हम देखते हैं कि कास का मान किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, बाकी मान सेम ही आ रहे हैं। उसके बाद जो साइन 18 अंश का मान है इसमें भी इसका मान पॉजिटिव ही आएगा। क्या है, कास 18 अंश का मान है 1/4 √10 प्लस 2/5। उसके बाद 22.5 अंश का मान होगा कास 1/2 √2 प्लस √2। उसके बाद कास 36 अंश, कास 36 अंश का मान क्या होगा, यहाँ पे इससे संबंधित है √5 प्लस 1 अपान 4। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं tan। क्या निकालते हैं, tan। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी विशेष मान है। tan 7 सही 1/2 अंश बराबर, उसके बाद tan क्या है 15 अंश, फिर tan 18 अंश, tan 22.5 अंश,
फिर tan 36 अंश। दोस्तों tan 7.5 अंश का मान होता है √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। उसके बाद tan 15 अंश का मान होता है 2 माइनस √3। उसके बाद tan 18 अंश का मान होता है √5 माइनस 1 अपान √10 धन 2 √5 होल √ है। उसके बाद tan 22.5 अंश का मान होगा √2 माइनस 1 और इसका मान होगा tan 36 अंश का मान √5 प्लस 1 बाई √10 माइनस 2 √5। दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी मान लिख के रखा हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, और इसको हम सॉल्व करके भी बताएंगे कि इसका मान कैसे निकाला जाता है, और हम इसको निकाल के ही बताएंगे। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी विशेष कोण हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी विशेष कोण कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं tan 9 अंश हाँ कुछ और विशेष कोण, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और भी विशेष कोण क्या है अब वो आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों इसमें हम आपको दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम यूजफुल एंगल। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ उपयोगी कोण। पहला sin 75 अंश। sin 75 अंश दोस्तों जो होता है ये cos 15 अंश के बराबर होता है, और उसके बाद जो है cos 75 अंश बराबर ये sin 15 अंश के बराबर होता है। और इसके बाद tan 75 अंश बराबर tan 75 अंश बराबर cot 15 अंश, और उसके बाद cot 75 अंश बराबर tan 15 अंश, और उसके बाद sin 9 अंश का मान जो है तो cos 81 अंश के बराबर होता है। उसके बाद cos 9 अंश। दोस्तों ये काफ़ी विशेष कोण है, या ये बहुत कम ही बताए जाते हैं। ये होता है sin 81 अंश। तो दोस्तों एक बार इसका हम फिर से मान लिख देते हैं। जैसे sin 75 अंश इसका होता है √3 + 1 अपान 2 √2। उसके बाद cos 75 अंश बराबर √3 - 1 अपान 2 √2। उसके बाद cot 75 अंश बराबर 2 + √3। tan cot 75 अंश बराबर 2 - √3। उसके बाद आता है sin 9 अंश। sin 9 अंश बराबर cos 81 अंश, यानी cos 81 अंश का मान होता है √3 होल √ प्लस √5
माइनस यही तक है, यहाँ से अलग अंडर रूट दी 5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। इसके बाद cos 9 अंश बराबर sin 81 अंश, यानी इसका भी मान यहाँ पे जो पॉजिटिव है निगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल बटे 4। इसका हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 5 होल बटे 4। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ विशेष कोण जिसको हम निकाल के दिखाए, और इसका हम बताएंगे कि इसका मान कैसे निकाला जाता है और ये कोण कैसे निकाले गए हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कुछ और भी सूत्र। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं कुछ सवाल। बुक से बताते हैं। जैसे दोस्तों दूसरा दिया है cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें प्रश्नावली 5.3 दिया cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। cos 2a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है पहला दिया है sin a बराबर 4/5। पहला दिया है sin a बराबर 4/5। तो दोस्तों इसमें हमें cos 2a का मान निकालना है। तो इसमें हम एप्लीकेशन निकालेंगे। cos 2a बराबर क्या होता है? cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम साइन वाला फार्मूला पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इसमें दोस्तों साइन a का मान रखते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन a का मान है 4/5 का होल स्क्वायर। ये आ गया 1 माइनस 2 4 चौका 16 5 5 25। तो इसको हम सॉल्व करते 16 दूनी 32 1 माइनस 32/25 यानी 25 से कम 25 माइनस 32/25। तो दोस्तों 25 में से 32 नहीं घटाते, बल्कि इसको हम देखते हैं जो मान ज़्यादा होता है उसको घटा लेते हैं, यानी 32 माइनस 25। और जिसका मान ज़्यादा होता है उसको हम उसी का चिन्ह लगाते हैं। यानी ये 12 में से 10 गया, 12 में से 5 गया 7, 7 5 12, यानी यहाँ पे बचेगा -7। यानी इसका मान कितना आ गया -7/25। या अगर दोस्तों ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो हमें cos a का मान निकालना पड़ेगा। तो cos a का मान निकालने के लिए हमें त्रिकोणमितीय सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें कर्ण कितना दिया है 5, लंब कितना दिया है 4, यानी हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। तो यानी कर्ण दिया है कितना 5। तो हमें इसको निकालना है क्या, ये हो गया 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस इसको मान लेते हैं x, इस भुजा को क्या मान लेते हैं x, यानी यहाँ पे हो जाएगा x²। यानी इसका वर्ग करेंगे 25 बराबर 16 प्लस x²। तो 16 इधर को लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर अगर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस।
यानी पक्षांतर करते हैं, तो 25 माइनस 16 बराबर x²। यानी यहाँ पे कितना आ गया, 25 में से 16 गया 9, 16 9 25, यानी x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 3। तो दोस्तों cos A बराबर कितना आ गया, cos A बराबर आएगा आधार बटे क्या, यानी आधार आ गया 3, cos A बराबर 3/5। तो इस एप्लीकेशन को अब लगाएंगे, यदि इस एप्लीकेशन को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos² A, यानी cos A का मान है 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी ये कितना आ गया, 2 × 3 = 9, 5 × 5 = 25 माइनस 9, यानी ये कितना आ गया, दोनों 18/25 माइनस 1, यानी 18 माइनस 25/25। तो दोस्तों हम 18 में से 25 को घटाते हैं, यानी इसको माइनस, तो दोस्तों 15 में से आ गया 8 7 15, यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ भी इसका मान कितना आ गया, -7/25। तो इस प्रकार इसको हम दोस्तों सॉल्व कर लिए कि cos 2A का मान कितना आ गया, cos 2A बराबर आ गया यहाँ पे -7/25। तो दोस्तों अब हम आगे आपको बताएंगे, जो आपको सभी सूत्र बताए उसी का, जो सवाल बता रहे हैं उसी पे सभी सूत्रों का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है उसी को बताएंगे। इसमें इस सवाल में हम आपको बताएं cos 2A का एप्लीकेशन कैसे किए। तो यहाँ पे ये सूत्र लगाए 2 cos² A माइनस sin² A, और इसका भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जैसे कि एक सूत्र था cos² A माइनस sin² A। यहाँ पे cos A का मान रखेंगे, cos A का मान 3/5 है और sin A का मान है 4/5। यहाँ पे अब इसको घटाएंगे, 9/25 माइनस 16/25, यानी यहाँ इसमें से घटेगा तो भी इसका आएगा -7/25। तो दोस्तों इस प्रकार हम 3 मेथड से इस सवाल को सॉल्व किए। तो दोस्तों आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अगले सूत्र का कैसे उपयोग करते हैं, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।